सुबह का वक्त था। स्टेशन पर हल्की सी ठंड थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई चाय ले रहा था, कोई अखबार में डूबा हुआ था। एक कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा था जिसका नाम बाबा रहमत था। उसके पास एक छोटा सा बर्तन था। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कंबल, एक थैला जिसमें कुछ सूखी रोटियां थीं और एक प्याला। जब तक लोग स्टेशन पर आते जाते रहे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाबा रहमत हर गुजरने वाले को मुस्कुराकर देखता था, जैसे उन्हें दुआ दे रहा हो। तभी अचानक एक छोटा सा कुत्ता उसके पास आया, भूखा, सहमा हुआ, कान झुकाए। लोग उसे मारकर भगा रहे थे, लेकिन बाबा रहमत ने प्यार से उसे बुलाया। आजा बेटा, तू भी तो अल्लाह की मखलूक है, उसने कहा और अपने थैले से आधी सूखी रोटी निकालकर कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता पहले डरते डरते देखता रहा, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। बाबा उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसे उस रोटी से ज्यादा खुशी कुत्ते की आत्मा को सुकून देने में मिल रही हो। पास ही एक नौजवान लड़का ये सब देख रहा था। उसका नाम आदिल था, जो एक नई नौकरी शुरू करने जा रहा था, लेकिन जिंदगी से कुछ नाराज था। उसने बाबा रहमत को देखा, जो खुद भूखा था लेकिन अपना खाना किसी और भूखे से बांट रहा था। आदिल रुक गया, कुछ सोचने लगा और फिर बाबा के पास गया। बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आपने दे दिया। क्यों? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, रोजी का मालिक ऊपर वाला है। मेरे पास इतना है कि किसी और का पेट भर जाए। मैं दिल से अमीर हूँ। आदिल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी चाय और बिस्कुट बाबा को दे दिए। बाबा ने शुक्रिया कहते हुए ले लिए, लेकिन उसका आधा हिस्सा फिर से कुत्ते के लिए अलग रख दिया। आदिल की आंखों में असर था। उसने कहा, बाबा, मैं तो रोज शिकायत करता हूँ कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। आज समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिसका दिल जिंदा हो, उसका रब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगले दिन आदिल फिर स्टेशन पर आया, इस बार एक गर्म कंबल, एक टिफिन बॉक्स और एक छोटा कटोरा लेकर। वह बाबा रहमत के पास बैठ गया। दोनों ने कुत्ते को खाना खिलाया और साथ में चाय पी। स्टेशन के लोग हैरान थे कि यह फकीर कैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। यह कहानी एक याद छोड़ जाती है कि गरीबी सिर्फ जेब में होती है, दिल गरीब नहीं होना चाहिए। बाबा रहमत ने कुछ कहकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ये साबित किया।